प्रेशर तो बहुत था, लेकिन वही जैसे मॉक्स देते थे तो वो आदत हो गया था करने I की। think DLR sets were quite some tougher than last year. इंग्लिश में मैं थोड़ा सा मतलब समझने में टाइम लगा दी तो मैथ्स बहुत इजी था, जस्ट इस बार इंग्लिश है। No DI question, no pie chart, no histogram, no pie chart, nothing. हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो कैट का पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट का, वो भी एंड हो चुका है। कैंडिडेट बाहर आने शुरू हुए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड मेक श्योर आप हमारे से पढ़कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। पैसेजेस इंग्लिश के थोड़े डेंस थे, बाकी LRDI एवरेज था और क्वांट्स में क्वेश्चन सिंपल थे बट घुमा के दिए हुए थे। अच्छा, तो सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहा? मेरा थोड़ा एवरेज रहा क्योंकि इंग्लिश में मैं थोड़ा सा मतलब समझने में टाइम लगा दी तो इस वजह से तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था इंग्लिश में, वो किस टॉपिक से था? मुझे इतना याद नहीं है बट आई थिंक फर्स्ट बार एक लिबरलिज्म पे था और हिस्ट्री पे भी था एक। मतलब मुझे इतना चीज़ें नॉन फिक्शनल टाइप नहीं थी, मतलब ऐसी नॉन फिक्शनल टाइप की चीज़ें थी। हाँ कह सकते हैं नॉन फिक्शनल थी, नॉन फिक्शनल और एक फैक्ट बेस्ड था। ओके, जो DI था वो किस पे बेस्ड था? DI सिंपल सेट्स थे, एक टूर्नामेंट का था एंड एक टिकट से रिलेटेड था। एक 2 DI थे और 2 LR थे। दैट वाज ऐसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करे थे या फिर थोड़ा इससे आप या थोड़ा सा लो? DI वाज एक्सपेक्टेड, मतलब कि इसी लेवल का एक्सपेक्ट किया था तो उसी लेवल का आया। और बाकी क्वांट्स में थोड़ा सा हाई हो गया, इंग्लिश में भी थोड़ा सा हाई था। इज इट अ फर्स्ट अटेम्प्ट? नो, इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, पिछले बार कंपैरेटिवली इस बार क्या रहा? पिछली बार मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मतलब मैंने ऐसे ही दिया था तो मुझे ये फर्स्ट टाइम जैसा ही लगा तो मतलब हाँ, मतलब जो मार्क्स किए हैं उसी के बराबर थी नॉर्मली। सो दैट वाज द पॉइंट। एनी फेवरेट कॉलेजेस? क्रॉस फिंगर्स, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा था, हार्ड था। कितना किया आपने? या अपना तो बेच दी हूँ, फिर जो भी हो। ओके, कोई फेवरेट कॉलेज? फेवरेट कॉलेज आपका? नहीं, अभी वैसा कुछ सोचा नहीं है। ओके, कैसा रहा? अच्छा था भैया। अच्छा, कितना किए? मैंने 34 किए। 34। हाँ। सेक्शन वाइज क्या सीन रहा? सेक्शन वाइज क्वेश्चंस तो अच्छे ही थे, अच्छे थे। डुएबल थे क्वेश्चंस, उतने टफ नहीं था। अच्छा, इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर पहले भी रहा है? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। Second। हाँ, पिछले बार कंपैरेटिवली इस बार का पेपर आपको कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, मतलब इजी वन? इजी नहीं, मॉडरेट ही कह सकते, उतने भी इजी नहीं थे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो नहीं बनता, फिर सवाल क्वेश्चंस नहीं बनते। अच्छा, मैथ वाला सेक्शन कैसा रहा? क्वांट वाला? अलजेब्रा डोमिनेटेड था। अलजेब्रा डोमिनेटेड था। ओके, एंड LRDI? LRDI हाँ, डुएबल से प्रैक्टिस थोड़ा सा और चाहिए था, बस थोड़ा छूट गया। ओके, डोंट वरी। एनी फेवरेट कॉलेजेस जो चाहते हो यार ये मुझे मिल जाए तो इट विल बी अभी तो उतना कुछ सोचा नहीं है, बट IIM तो सबके ड्रीम्स होते हैं। लेट्स सी क्या होता है। गुड। आई विश फॉर गुड रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा? बढ़िया। DLR थोड़ा टफ था। टफ था। और बाकी इंग्लिश वाला और क्वांट सेक्शन? VRC ठीक था, मतलब ओवरऑल मॉडरेट बोल सकते हैं। और कॉन्स और DLR मेरे को टफ लगा। इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट या पहले भी रहा है? माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार का एक्सपीरियंस क्या रहा? प्रेशर तो बहुत था, लेकिन वही जैसे मॉक्स देते थे तो वो आदत हो गया था करने का। अच्छा, मॉक से अगर कंपेयर करें अभी का पेपर तो कैसा था? थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव ही बोल सकते, थोड़ा ऊपर ही है, मतलब थोड़ा सा लेवल अप है। लेवल अप है। हाँ, ओके, सबसे कम अटेम्प्ट किस में हुआ? सबसे कम अटेम्प्ट मेरा कॉन्ट्स में हुआ है। क्वांट में। एंड सबसे मैक्सिमम? मैक्सिमम मेरा VRC में। अच्छा, VRC में हुआ। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग कैसी थी? ओवरऑल बोल सकते हैं ज़्यादा डेटा ज़्यादा था उसमें, Data ज़्यादा था। बेस ज़्यादा था। और LR थोड़ा कम था और DI LR का मिक्स ज़्यादा था। ओके, ये बोल। कोई फेवरेट कॉलेज आपका? IIM ही होता है वैसे तो, बट अब देखिए क्या होता है। आई विश गुड रिजल्ट और कॉलेज भी आपको मिले, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। It was good. It was good. कैसे सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहे आपके? DLR was tough. I think it was on higher side, and VRC was easy, and QA was in moderate mode. I think DLR sets were quite some tougher than last year. It was. अच्छा रहा in total, in short, अच्छा रहा एग्जाम। लेट्स सी नेक्स्ट आगे क्या होता है। ओके, अच्छा सारे सेक्शन में से सबसे कॉम्प्लेक्स वन आपके लिए क्या रहा था? DI। हाँ, उसके सेट्स थोड़े से टफ थे, जो लास्ट ईयर आए थे उसके अकॉर्डिंग थोड़े टफ थे इस बार के। अच्छा, लास्ट ईयर भी आपने पेपर दिया था? लास्ट ईयर मैंने दिया नहीं था, मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इट वाज टफर साइड। एंड ओवरऑल पेपर कैसा है लास्ट ईयर कंपेरेटिवली जो आपने एनालाइज करा है? It was on moderate side, like last year say I think 20-25% harder. हार्डर? Yeah. विच सेक्शन मोर?
I said na DILR अच्छा, section was DILR. tougher. ओके Yeah. ओके लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे मोर डेटा ओरिएंटेड या फिर उसमें कम डेटा था? LR question like DILR question was on the data based question mainly. There was 5 to 6 question that was TITA, and it quite made me anxious in the mid of examination. So I think it was good. Let's see what happened next. Thank you. एनी ड्रीम कॉलेजेस? For everybody who is preparing for I am Ahmedabad, I am Bangalore. Let's say like I am Blackie. If I will get any one of them, it will be a lot beneficial for me. ओके आई विश कि हो सिलेक्शन हो ऑल द बेस्ट। Thank you. हो गया कैसा रहा पेपर? सही गया। सही गया। आपने कितना करा? इंग्लिश में मेरा था 12 था, वो इस साल इजी आया था पिछले। हाँ इंग्लिश ईजी है? इंग्लिश इजी था। DILR थोड़ा टफ था, एक सेक्शन बनने लायक था लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा था। और पॉइंट में एज यूजुअल थोड़ा लेंदी रहता है हर साल, इस बार भी था। ओके आपके लिए सबसे इजी सेक्शन इंग्लिश रहा एंड सबसे टफ वन LRDI। LRDI हाँ। रहा। ओके कितना अटेम्प्ट हुआ सेक्शन वाइज? इंग्लिश में मेरा 11 हुआ है, ओके LRDI में मेरा 7 हुआ है और मैथ्स में मेरा 6 बना है। अच्छा LRDI में हम 3 गेस वर्क किए टीटा में, जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता उसमें। ओके आपका कोई फेवरेट कॉलेज? वही जो गवर्नमेंट IIMs है वही। अच्छा IIMs से। हाँ ओके ओके आपने पिछले बार ही पेपर दिया है ना? हाँ, वो कॉलेज के साथ दिए थे, मतलब एक्सपीरियंस के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट यही है। अच्छा ठीक है क्या डिफरेंस पाया पिछले साल के पेपर में और इस बार के पेपर में? पिछले साल स्लॉट 1 था मेरा, उसमें VRC थोड़ा टफ आ गया था। मैथ्स बहुत इजी था जैसे इस बार इंग्लिश है, और LRDI एज यूजुअल था। ओके ओके आई विश कि हो सिलेक्शन एंड फाइनल जो ड्रीम कॉलेज वो मिले ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा था। सबसे कॉम्प्लेक्स क्या रहा? LRDI LRDI और इजी वन इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ ओके ये पहला अटेम्प्ट था या फिर पहला पिछले? attempt। पहला अटेम्प्ट रहा। ओके सब ओके सबसे टफ आपका LRDI रहा। व्हाट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स? I think the questions only, I guess they were not basically about the LRDI. They were mostly about the LR. There were no DI question, no pie chart, no histogram, no pie chart, nothing. It was only the complex questions only. अच्छा उसमें जो डेटा जो इनबिल्ट की गई थी वो कैसी थी? कॉम्प्लेक्स वन? Complex ही थी। कॉम्प्लेक्स वो भी? ओके अच्छा DI जो था वो किस टॉपिक से बेस्ड था? Games and tournament. ओके Rest I think numbers, puzzles, ओके अच्छा जो क्वेश्चंस थे उससे एसोसिएटेड वो किस टॉपिक से थे? reasoning से ही थे। रीजनिंग थे। हाँ ओके अच्छा जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था वो उस किस टॉपिक से था? basically about the clothing that in a real world we are using more and we are buying more and more clothes consecutively. In spite of that we should do recycling of clothes, etc. एनी योर ड्रीम कॉलेजेस? Obviously IIM. IIM Yeah, ओके आई विश कि रिजल्ट अच्छा हो और उसमें उसको कॉलेज भी मिले ऑल द बेस्ट। thank you। अच्छा ही रहा। विच सबसे कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स सबसे ये था TAILR। LRDI रहा और मेरे इजी वन? इजी कॉन्ट्स था। क्वांट्स? मतलब मेरे हिसाब से मैंने करीब 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 12 क्वांट से किए हाँ, हैं। 12 क्वेश्चन। थोड़ा साइड हो जाए। और रीजनिंग से? रीजनिंग से करीब रीजनिंग VARC वाला और कौन सा? हाँ। VARC वाला था करीब 4 से, उसमें इस बार क्या था 5 आंसर था, तो उसमें मैंने अप्रॉक्स 2 सेट किया है, लाइक 1.5। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट ठीक था। आपका कोई फेवरेट कॉलेज या कोई ड्रीम कॉलेज है? टीम तो सबका IIM ही रहता है, अब जो मिल जाए। ओके ओके आई विश कि अच्छा रिजल्ट हो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो इस सिर्फ का ये अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स रिव्यू एंड रिएक्शन के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव।